when the guru calls, the student has to come. Shah Abdul Latif Bhittai, Sant Sami, Sant Satram Das Sahib. Sindhis mein, when you talk about Jhulelal Sai, तो सबनुन जो साईं, that is, everybody's Lord is one. So it's a very important part of regression therapy, past life regression therapy. See, it's very overwhelming. कि when you are on a journey to meeting your own self, you do meet that inner child in you. तो आप भी मेरे गुरु बन गए, आज आपने मुझे कुछ सिखाया. It's such a big thing to say. Oh my God, oh my God. He became the protector and he was the one who protected even Hindus from being converted. For me, understanding Bairana was a journey कि oh, this is to feed the fishes. पल्ले से आना, मछली पे सवार होके आना, मत्स्य अवतार का एंगल, कीतू का एंगल, स्पिरिचुअल ग्रह का एंगल. Jhulelal Sai's Jhanki on Cheti Chand was like a very big landmark for us to watch and witness कि अब मजा आएगा type. Hindustan जी. is a name which comes from Sindhustan. This is the greatest honor for any Sindhi to ever live. नमस्ते, नमः सर्वेभ्य. आप सबका हमारे पॉडकास्ट द वेदा स्पीक यानी कि आपके अपने पॉडकास्ट में स्वागत है. स्पिरिचुअलिटी हमारा फेवरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और आज एक स्पिरिचुअलिटी के नए एस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलीजन्स में नहीं कहूँगा, मैं स्पिरिचुअल परंपरा ही कहूँगा इसको, जो है सिंधी स्पिरिचुअलिज्म यानी कि सिंधी स्पिरिचुअलिटी यानी कि उनकी परंपरा. उसके बारे में बातें शायद कम होती हैं पर बातें बहुत होनी चाहिए और गहराई से होनी चाहिए. हमारे साथ हैं बहुत ही पॉपुलर एक्टर, आपके फेवरेट एक्टर हैं ससुराल सिमर का, 3 बहू रानियाँ, रंग बदलती ओढ़नी, इन शोज़ में आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है. पर इन एक्टर होने के बावजूद ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, और बहुत ही पॉपुलर कलाकार, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मतलब ऑल इन वन. इन रॉकस्टार का नाम है मनीष राय सिंघानी और वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं. चलिए उनका स्वागत करते हैं. मनीष, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. मेरे साथ धोखा हुआ है. हाँ जी. किस तरह? मुझे बोला गया था कि मैं यहाँ पे आके इनसे कहानियाँ सुनूंगा. आई एम हियर टू एक्चुअली लिसन टू यू एंड इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आके मुझ पे प्रेशर डाल दिया है. जी बिल्कुल, हमने प्लान किया था क्योंकि आप स्टूडियो में आ नहीं रहे थे. बट आई एम ट्रूली हियर टू एक्चुअली लिसन टू दिस मैन स्टोरी बिकॉज a little about our relationship. If I call myself a writer today, he's one of those prime reasons because he really इनका जो कहते हैं ना कहानी का अंदाज़े बयां, there is a method to him. He made it look so easy. He made it look so effortless, and he made it look so fun कि मुझे लिखने का शौक हुआ. And I really started writing because of he's one of the reasons because of him. And उससे भी पहले लेकिन बचपन से मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था. आई मिस माई ग्रैंड मॉम बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने सारे 10 पातशाहियाँ हैं सिखिज़म में, हिंदीज़ के बारे में है, हर चीज़ के बारे में वो पढ़ के सुनाती थी. सो आई यूज्ड टू मिस अ लॉट ऑफ दैट. एंड फिर ये कहीं ना कहीं मैं अपनी दादी को कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ढूंढता हूँ एंड आई फाउंड हर इन यू. I haven't shared this with you ever, लेकिन every time there are stories से ज़्यादा जब भी मेरे पास सवाल होते हैं, I come to this man and I ask him कि ऐसा क्यों and वैसा क्यों. वो आज आपको पता चलेगा कि ये पॉडकास्ट किसका है. ये पॉडकास्ट मेरा है, ये आके यहाँ कहानियाँ बताने वाले हैं. and I'm really looking forward to this one, Sameer ji. Thank you so much, Manish, and I'm so happy that you are here in the studio, मतलब in a capacity of representing your community, है ना. And it's a matter of a lot of pride, and we take a lot of pride in your achievements. I know your family and your mom, dad, and उनकी blessings हमेशा हमारे साथ होती हैं. So it's a very beautiful journey that we have had, and I'm very happy to host you today on an official capacity of a host, and you being the celebrity here, because you truly are a celebrity.
एंड लोकल सिंधी फ्लेवर, मतलब आपने सिंध के नाम को, सिंधी कम्युनिटी को आपने वो दर्जा, वो पॉपुलैरिटी दी है आपने. यू रिप्रेजेंट दैट इन द फिल्म इंडस्ट्री इन सो मैनी वेज. पर मनीष राय सिंघानी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने स्पिरिचुअल नहीं हैं, इस बारे में थोड़ा सा वी वुड, आई एम श्योर दैट आपकी ऑडियंस वुड लव टू सी दैट पर्सन ऑफ योर्स. ऑनेस्टली मुझे मेरे स्पिरिचुअल साइड के बताने से पहले आई वुड रियली लाइक टू नो, व्हेन यू से स्पिरिचुअलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? सो धर्म मेरे हिसाब से वो रास्ता है जिस पे हर इंसान को चलना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ पाथ लीडिंग टूवर्ड्स मोक्ष एनलाइटनमेंट. वो सही रास्ता है, तो सही रास्ते को आप धर्म कह सकते हैं. Okay. इन सिंपल वर्ड्स. स्पिरिचुअलिटी वो टेक्स्ट बुक है. जब हम बच्चे होते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न एंड वी आर स्टिल लर्निंग, एंड हमें टोटल स्कूल या जूनियर स्कूल में डाला जाता है, तो हमें तब अल्फ़ाबेट्स नहीं पता होते, है ना. वर्ड्स फॉर्म करना, सेंटेंसेस फॉर्म करना नहीं पता होता हमें. तो हमें A to Z सिखाया जाता है, A से लेकर Z तक की सिखाया जाता, टेबल सिखाई जाती है नंबर्स की, ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सो दैट हमारा माइंड फॉर्म हो, है ना. हम वर्ड्स को हम कोलेट कर सकें, जोड़ सकें, और एक सेंटेंस फॉर्म कर सकें, और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. स्पिरिचुअलिटी वो इंस्टीट्यूट है, वो किताब है, वो टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे हम धीरे धीरे शब्दों को लेके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, और उस सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं कि यही सेंटेंस हमें इस धर्म के रास्ते पे ले जाएगा, यहाँ पे हमें चलना सिखाएगा. सो स्पिरिचुअलिटी इज़ दैट अकॉर्डिंग टू मी, एंड धर्म इज़ द एक्चुअल पाथ दैट यू फॉलो using the knowledge that spirituality has given you. रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फ़र्क है? Religion is man-made. Religious, अब जो मैंने बताया, धर्म वो रास्ता है जो चलना है हमें. अब मैन ने क्या किया, इस रास्ते के डाइवर्जन्स बना दिए, छोटे छोटे डाइवर्जन्स बना दिए, बट वी आर ऑल मेंट टू वॉक टुवर्ड्स एट वन पाथ ओनली. राइट. Which is why all religions in many ways say that God is one, the road is one, the destination is one, the goal is one. तो ये जो डाइवर्जन है छोटे छोटे ना, वो रिलीजन्स हैं. वो मैन मेड ने बना दिए, छोटा सा रास्ता यहाँ पे, छोटा सा रास्ता वहाँ पे, बट नदी एक ही है, ओशन एक ही है, रास्ता एक ही है. एंड आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न हर किसी का, लाइक यू नो, यू गो टू अ साईं बाबा टेम्पल, सबका मालिक एक. सिंधीज़ में व्हेन यू टॉक अबाउट झूलेलाल साईं, तो सबनुन जो साईं, दैट इज, यू नो, एवरीबडीज लॉर्ड इज वन. Yes. सो आई बिलीव प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न हर गॉड या हर रिलीजन भी Yes. यही सिखाता है कि इट ऑल लीड्स टू दैट वन पाथ, वन पाथ, राइट, One path. वन ओशन, और one ocean, one goal, Yeah. one destination. And spiritual होना मतलब जिम्मेदारी निभाना भी spirituality है. Being a good son, which you are, I know it for a fact because I've seen the relationship you have had with your parents. Yeah. God bless them to have a son like you. That is spirituality. Just being a good person is spirituality. वो person religion follow करे ना करे, it's not that important. Right. Being spiritual is important. I think that answers my question. What is spirituality for me is what this man just said. I think spirituality for me has always been, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इतना like you know probably इतना external सोचा नहीं है, but एक path set होता गया. For me spirituality is being in touch with your own self. ठीक है, I go to a temple, a shrine, or anywhere I go. सामने वाले से कनेक्ट बनाना नहीं बनाना जी, उधर जाके भी मेरे को इनवर्ड ही जर्नी है. कोई मंदिर में जाता है एज अ मॉन्यूमेंट देख के सेल्फी खींच के आ जाता है, कोई वहाँ बैठता है और कहीं वहीं बैठ के अपने आप से बात करता है. फॉर मी आई थिंक दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ है वो मेरे फाइटिंग जर्नी से शुरू है. मार्शल आर्ट्स, जो फाइटिंग आर्ट मैंने सीखा था जी, तो मैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सब जीता, एंड आई थिंक 1 या 2 मैं जीत चुका था. उसके बाद इंसान ऐसे ही चौड़ा हो जाता है कि लाइक यू नो, मतलब वैसे ही अगर आपके पास फाइटिंग स्किल्स है तो आप अपने आप को शेर समझते हो. प्लस यू नो अपने मास्टर के सामने, हमारे मास्टर जो थे बहुत ही प्रोफाउंड, ही इज़ नो मोर, एंड ही इज़ द वन. बहुत कम बोलते थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा गिले शिकवे सर के साथ कि सर एक बात बताओ, सारे बाकी सारे फाइटिंग स्टाइल से सब लोग आते हैं एंड वो लोग फ्लाइंग किक मारते हैं, मतलब उड़ने देते हैं, यू नो फ्लाइंग किक्स लुक सो फैंसी, और मैं आई एम सो गुड एट इट, आप मुझे यूज़ क्यों नहीं करने देते हो? He just like you know a very silent man just gets up and he touches the earth and says, देखो पता है ये क्या है? ये है धरती माता, ठीक है?
जब तक तू इसको पकड़ के रखेगा तब तक ये तेरे को सपोर्ट कर सकती है, अगर तू इसको छोड़ेगा तो ये सपोर्ट कैसे करेगी तुझे? Bro, that hit me. And for me, these are the moments of spirituality because he connected me with myself. He made me realize कि हम जब धरती को छोड़ते हैं, we are the most vulnerable. मैं नेशनल 2 बार जीत चुका था. He made me realize कि तू सिर्फ गोल्ड मार के आता है, तू कभी हारता नहीं है क्योंकि तू ज़मीन से टिका हुआ है. तू ज़मीन छोड़ेगा, धरती का सपोर्ट गया, तो फिर तू यार on your own skill set. You want to take that gamble. And that hit me. उसके बाद the third national I played, most of my knockouts were on the basis of जैसे ही बंदा उड़ता है उसको तब अटैक करो जब वो लैंड करने वाला है तब, क्योंकि हवा में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, तो दिस इज मास्टर्ड पोजीशन. बट जब तक वो अचीव करता है, उसको इधर से उड़ने में या लैंड करने में हिट किया, नॉकआउट गारंटेड है. मतलब those few seconds, those few microseconds you've got to attack the person and put him on the ground. And that became a lesson for life that it is not just about martial arts, it's about your life. जैसे जब तक आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, till the time आप अंदर से अपने कनेक्टेड हो, आपको कोई नहीं हिला सकता. जहाँ आपने सच्चाई का रास्ता छोड़ा, सच्चाई मतलब अपने आप का कनेक्शन छोड़ा, ग्राउंडिंग छोड़ा, आप फ्रिल्स में आ गए. आपका माइंड ने ड्रामा क्रिएट करना शुरू करता है कि अगर इसने मुझे मारा तो नहीं, दिस इज माई वन मोमेंट टू गिव दैट पंच एंड फिनिश इट ऑफ, अदरवाइज आई विल बी द वन इन बेड. तो यू नो सिंपल इज दिस कि वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ. एंड हर एक टीचर कहीं ना कहीं, स्वप्ना जी माई अनदर टीचर, यू नो मेरे साथ 5 शोज़ किए उन्होंने, एंड शी इज़ डायरेक्टेड मी इन 5 शोज़, एंड उन्होंने शी इज़ केप्ट मी ग्राउंडेड. सेम स्टोरी. ठीक है, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने मस्ती में जीता हूँ. आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट मैं यहाँ भी मस्ती कर रहा हूँ अपनी. बट उनके साथ भी मैं सेट पे पहुँचा, पहला शो उनके साथ. आई एंटर्ड एंड दिस वाज दिस शो कॉल्ड कहना है कुछ मुझको. दैट वाज बालाजीज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज दैट टाइम. तो हम लोग, आई एंटर्ड द शो. स्वप्ना जी को मैं जानता नहीं था. वेरी वेरी काम, पॉइज, क्वाइट, स्माइलिंग लेडी. शी सिटिंग देयर वाचिंग मी. And a star enters on the show and like, हाँ बताइए क्या करना है. तो मैम looks at me is like, she एक सेकंड में इतनी, she's a evolved person, एक सेकंड में पहचान ली कि बेटा उड़ रहा है तू. हाँ तो बेटा आप कैसे सीन करेंगे? मैंने कहा मैम आप डायरेक्टर हैं, बताइए आप कैसे सीन करना है. तो वो बोलती हैं कि नहीं बेटा आप एक्टर हो, आप बताओ कि कैसे करेंगे. टिंग कैसे करते सीन, ये तो सीखे नहीं था. स्टार तो बन गया इंस्टेंटली, बट एक्टर नहीं बना था कभी भी. तो बोलते बेटा एज एन एक्टर तो आपको सोचना है. तो मैंने कहा मैम फुल होशियारी ना उस टाइम पे. तो मैम अगर मैं लेट के डायलॉग बोलूँ तो आप कटिंग कैसे करोगे? बोला बेटा वो मेरी टेरिटरी है, ठीक है, कटिंग कैसे करनी है आप अपना सोचो. एंड शी जस्ट फट करके ग्राउंडेड मी. शी इज लाइक, एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड एंड आई कुड सी दैट यू नो लव फ्रॉम हर साइड कि ये बच्चा समझदार है, बेवकूफ़ भी है लेकिन समझदार भी है. तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा अभी एक काम करो. अपने उनके कैमरामैन थे संजय मेमाने, तो संजय सर को बोला संजय सर आप है ना कैमरा वाइड एंगल लगाओ. अब ये लड़का जो करना चाहे ना वो करेगा रूम में, ये सोच के आएगा अपने आप. बेटा आपके पास 15 मिनट है, रूम में जाइए, लाइन याद कीजिए, कैसे करना चाहते हो क्या. आई केम बैक एंड आई डिड द सीन. I thought for the first time as an actor, and that happened only. So she pushed you. She pushed me down. She like दप जमीन पे कि बेटा सोच, अब तू सोच वाला हवा में नहीं सोच सकता. हवा में सोचेगा इंसान गलत ही सोचेगा. Practical ग्राउंडिंग जो है. And that was spirituality. उन्होंने मुझको मुझसे मिलाया. And that is what for me spirituality is all about. कि you know when you meet yourself is spiritual. That is the वो ज़मीन है सही और गलत के पार. You're not judging anybody else. You're not judging yourself. You're just being. And that is the state of spirituality. And I think that is all the wonderful teachers I've met, including you, has brought that in me. जो आपने अभी सेंटेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझको मुझसे मिला दे. यू नो वी डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम करते हैं. सो आई प्रैक्टिस दैट एंड आई टेक वर्कशॉप्स एंड थेरेपी फॉर दैट एज वेल. उसमें देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन. इनर चाइल्ड इज द चाइल्ड दैट वी हैव एक्चुअली. जो हमारे अंदर वो छोटा बच्चा ही है, जो हम जब बॉर्न हुए, हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, विद काइंड ऑफ दैट इनोसेंस जिसको हम कहते हैं ना. आप बोलते हैं ना कि आप अंदर के बच्चे को मरने मत दो, बिकॉज दैट इज़ अ ट्रू सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी वर व्हेन वी वर बॉर्न. पेरेंट्स थे, एक वो सेफ्टी नेट था, वहाँ पे हम धीरे धीरे इम्बाइब कर रहे थे वो क्वालिटीज़ और वो चीज़ों को. और जब हम यंग हो गए, थोड़े से ब्रैश हो गए, जैसा आपने भी कहा, हमने भी वो जर्नी देखी है, सबने देखी होगी जर्नी. तो वी इवॉल्व इनटू वेरी डिफरेंट पर्सन. एंड कहीं ना कहीं वो हम अपने इनर चाइल्ड से ना दूर हो जाते हैं.
So it's a very important part of regression therapy, past life regression therapy, in which the therapist makes a person meet and embrace the inner child once again. And आपने कितनी beautifully कह दिया about spirituality. और एक और बात मुझे बड़ी interesting लगी आपकी conversation में was how martial arts became a very spiritual process for you. और मुझे अब I immediately rewind to the times when एक phase था हम जब शाओलिन टेम्पल एंड वो जो फिल्में देखते थे वो ऐसे एक उनका एक वो होता था द मॉन्क्स यूज्ड टू परफॉर्म मार्शल आर्ट्स. बड़ी एंगेजिंग फिल्म्स भी होती थी, नरेटिव्स होते थे. एंड अब कितना इट मेक्स सेंस दैट दे वर मॉन्क्स, दे अंडरवेंट डिसिप्लिन, दे अंडरवेंट एक रेजीम था उनका, मेडिटेशन होता था उनका. इट्स लाइक रियली मीटिंग योर सेल्फ, मीटिंग योर ओन सेल्फ. अब मुझे वो फिल्में आपके कहने के बाद आई रियलाइज दैट दे वर सच ब्यूटीफुल फिल्म्स. एक्चुअली वो एक्शन फिल्म्स थी, मतलब मज़ेदार एंटरटेनिंग फिल्म्स थी, बट बहुत सटल तरीके से वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन या शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो एक अंडरलाइंग मैसेज था जो मुझे पता नहीं एज अ चाइल्ड मैंने या एज अ टीनेज व्हेन वी यूज्ड टू वॉच दोस फिल्म्स मैंने ये मैसेज गैदर नहीं किया था. पर आज आप जब कह रहे हैं तो मैं वो गैदर कर रहा हूँ. तो आप भी मेरे गुरु बन गए, आज आपने मुझे कुछ सिखाया. It's such a big thing to say. Oh my God. Coming from you, no. It means a lot. And you're so right. As a martial artist, enthusiasm था, but as a writer, when you like आप जैसे जानते हैं कि they were action films, but the thing is, the core was an emotion. Yes. The core of the emotion was that discipline, Yes. being centered, being calm, being in everything. So हम लोगों को कहानियाँ हम लोग कहते हैं for the purpose of वो सारे मेथड्स हैं, कोई भी दुनिया पकड़ लेते हैं, बट हम क्या कह रहे हैं वॉज द सेम सिंपल मैसेज ऑफ कि वी नीड टू बी सेंटर्ड, वी नीड टू बी ग्राउंडेड, एंड दैट्स द रीजन वी ऑल रेजोनेटेड. लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी रिलीज हुई थी F1. आई डोंट नो इफ यू एंड फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा कि हाउ डू यू लाइक द फिल्म. मैंने कहा इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल फिल्म. यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट कार रेसिंग एट ऑल. आई एम नॉट मैंने F1 देखी नहीं है. उसके बाद मतलब बेसिकली मैं कार रेसिंग मैंने देखी नहीं, दैट्स नॉट अ स्पोर्ट आई फॉलो. बट उसके बाद से आई गॉट एंथुसियास्टिक अबाउट द स्पोर्ट. बट मोर देन दैट द कोर ऑफ द फिल्म इज सो स्पिरिचुअल. आपके हर एक डायलॉग, हर एक इमोशन, हर एक बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट मीटिंग योर इनर सेल्फ. हर एक कैरेक्टर की जर्नी है अपने आप से मिलने की. हर एक हम दो दोस्त हैं, ठीक है. एक बंदा दूसरे बंदे के लिए आता है एंड उससे अपने आप से सवाल करता है कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ. तो मैं रैंडम पर्सन से सवाल पूछता हूँ, हाँ बता इसके बारे में क्या, एंड वो एक भलती चीज़ बोलेगा लेकिन उसमें आपके लिए मैसेज होगा. वो एक भलते पर्सन से स्टार्ट ऑफ द मूवी में पूछता है कि सो व्हाट इज इट अबाउट मनी, एंड ही सेज he takes the decision of taking the plunge for his friend, and his favorite first dialogue that goes is, it's not about the money. So is it about the sport? Is it about this thing? No, it is his inward journey he starts, where he's meeting his true self, and because he is so centered and grounded and he's walking his path with his honesty, everything around him starts shifting and everybody starts aligning with their own self. So that's the reason I call that movie a very spiritual film. And हर कहानी में, and that's the reason I look forward to films like these, जहाँ आप actually खुद से मिलो. वो एक inner silence, because see, it's very overwhelming. कि when you are on a journey to meeting your own self, you do meet that inner child in you. When I was getting married, so I'm married to Sangeeta, and Sangeeta is a person जिसने मैंने एक ज़िंदगी में 7 ज़िंदगी है. मैं बिल्ली जैसे 9 ज़िंदगी मैंने जी हैं, ठीक है. मैं एक आई कैन नॉट पुट अ टाइमलाइन, क्योंकि मैं 4 घंटा सोता हूँ दिन में और हर तरह की ज़िंदगी जीता हूँ. एंड यू कैन इमेजिन द वाइल्डेस्ट एंड द मोस्ट सेनेस्ट लाइफ. और उसने एक भी ज़िंदगी नहीं जी है. एंड आई यूज्ड टू ट्राई एंड फिगर आउट कि व्हाई इज शी स्ट्रगलिंग विद दिस होल थिंग. एंड देन आई रियलाइज कि यार उसके अंदर जो बच्चा है उससे मिल ही नहीं पा रही है. द डे वी गॉट मैरिड, I said one sentence to her. I was like, welcome back to childhood. And she was numb for a few seconds. She couldn't gather, but it hit her hard. After a few years, she tells me, Manish, I met my true child. Wow. She's like, I'm meeting my own self every day. And that becomes a journey within. And she's evolved, she's happy. Instead of finding happiness for herself, she's oozing out happiness, serving the society, like unknowingly. क्योंकि when as a child आपके पास कुछ भी होता है,
यू नो आपके पास कोई मांगेगा ले, हाँ बड़ा होगा मेरी जरूरत नहीं है, मैं संभाल के रखूंगा कल के लिए. चाइल्ड इज द मोस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड वी आर नॉट एबल टू मीट आवरसेल्व्स फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज वी हैव एडेड दैट फ्रिल्स कि अगर मैं इमीडिएटली उसको बोलूंगा हाँ इसने मेरे को गुस्सा कर दिया, आई एम नाराज विद हिम, अभी मान जाऊंगा तो अगले बार टेक इट फॉर ग्रांटेड. फर्क ही नहीं पड़ता है यार. यू नो इट इज जस्ट अबाउट मैं आज में जी रहा हूँ, सामने वाला एंड पीपल अराउंड यू स्टार्ट्स लिविंग इन दैट मोमेंट सडनली. एवरीबडी यू नो यू लिव इन दैट स्पेस. सो a lot of my this thing also, I've never met Imtiaz Ali, but from his films I gather a lot because when I even listen to his interviews, he has this amazing spiritual side towards him. He's a very evolved guy. Yes, absolutely. And I agree. everything that he speaks is gold. So even in his Rockstar itself as a movie, he has this thing, गलत और सही के बाहर एक दुनिया है, मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा. Oof. और वो जो दुनिया है वो पता है कहाँ है, इसी स्पिरिचुअलिटी में, हियर एंड नाउ. व्हेन यू बिल्ड दैट अराउंड योरसेल्फ कि यू नो व्हेन यू डोंट जज पीपल, आपके पास 10 बार डर के आएंगे, 11वीं बार आके बैठ जाएंगे आपके पास. एंड दैट इज द प्रेजेंस यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ. एंड दैट इज आई बिलीव आई शैल सम इट अप, दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी. कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अंश है स्पिरिचुअलिटी का. Yeah. वी जस्ट हैव टू डिस्कवर इट एंड फाइंड इट. थोड़ा रिवाइंड करते हैं, आपने अभी जो बोला कि उस टाइम मेरे दिमाग में आया था कि अबाउट द इनर चाइल्ड दैट इज चैनलाइज्ड. यू नो आपका जैसे जैसे आपने कहा कि यू नो व्हेन अ चाइल्ड इज देयर यू नॉट एबल, लाइक आप अपने आप को यू डोंट माइंड मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ. कुछ यू आर मेकिंग फेसेस, बिकमिंग अ डॉग और अ डोंकी फॉर हिम आल्सो. यू नो I'll share this particular moment which I've shared with you. I don't know if you allow me, No. because it's a little personal moment. नहीं आप प्लीज It's your personal moment. माय पर्सनल मोमेंट. ओ माय अच्छा नहीं इसलिए कर लो if it's, that's the reason your permission. कर लो. So I'll tell you what, I have always been in awe of you, ठीक है, as a person, as a charmer, your family, the way you all are, everything that you know, you are that wonderful man that I've always admired. But there was this one moment which जिसने पूरे शैकल्स ब्रेक किए एंड मेड मी कनेक्ट विथ यू. ठीक है, कॉल इट अ स्पिरिचुअल मोमेंट, कॉल इट दैट मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, और कॉल इट द मोमेंट ऑफ बीइंग दैट चाइल्ड. वी वर सिटिंग इन अ कार एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सम स्टफ, some conversation which was there, and this man sitting there didn't shy away from crying. The norms of the society, मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, all those judgments aside, this man just sat there and he cried. That moment onwards, like he's at my introduction, he said कि you know हम लोग दोस्त हैं, भाई भी कह सकते हैं. उस दिन वो दोस्त से भाई का relationship बन गया. Because this man dared. It takes a lot of courage, bro. आप किसी के सामने अपने आप को खोलना, it's people, if you're not an evolved person, आप उतना easy हो नहीं सकते हो. And he became that child, and when he cried is when I really connected. We hugged that time in the car. And that was my moment where, you know, a child from here, a child from there, they met, and that's how we became so thick, you know. And that is what is required. We are living so much in our own heads, our own images, the stuff we build in our head, that हम लोग अपने illusion में, लोग हमारे बारे में कुछ और सोच रहे हैं. But the thing is, when you're actually your true self is when the other person literally आपके vulnerability के सामने मैं चूर होके suddenly I become yours. How simple is that? How simple is life? And that is where, you know, खुद से खुद को मिलते ही आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं. Other than the, you know, बाकी ड्रामा फसाद सब गिर जाता है. And that was my moment with you, which was a little personal, but I shared it for a simple reason. आप edit कर सकते हो बाद में. But that is where the true, you know, the person that you are, this whole thing, the aura of you which is built on a certain this thing, is true to its thing, where you know, I don't know how you, I would want to know how did you even start off with this, and I want to know why did you start with this particular. This man is a writer, director. He knows a lot about astrology, everything. So he is like an all-rounder. But why in all possible stuff, how did you start with this particular podcast? Well, again it's a little personal thing. कि मैंने यही podcast क्यों choose किया. मैं 2007-2008 से I've been kind of studying astrology, tarot. It started बहुत ही basic था कि मुझे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि आपका शनि नीच का है, आपका ये प्लैनेट ऐसा है, आपका वो प्लैनेट ऐसा है, और आपका कुछ होना बहुत डिफ़िकल्ट है लाइफ में.
अब मैंने सोचा यार 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हैं, होना डिफ़िकल्ट है, मतलब भाई पढ़ाऊँगा कहाँ से उनको मैं? हाँ। उनका पालन पोषण कैसे करूँगा? तो गॉड ने कुछ तो सोचा ही होगा, बिकॉज़ मैं मानता हूँ कि वो बिना किसी वजह के कुछ तो करते नहीं है, Yeah. है ना? तो कुछ तो प्लान उनके माइंड में होगा जो मैं उस समय डिकोड नहीं कर पा रहा था। बच्चे भी अगर आ गए अपनी किस्मत लेके आए हैं, Yeah. तो ऐसा तो नहीं है कि वो पलेंगे नहीं। तो आई हैव टू फाइंड माई वे एंड आई वॉज लॉस्ट एंड आई डिसाइडेड कि मैं अब जाऊंगा नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, मैं खुद ही सीखता हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। इट स्टार्टेड विद टैरो, देन न्यूमरोलॉजी, धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में मैंने डाइव किया एंड आई प्लंज्ड माई सेल्फ। एंड अभी जर्नी अभी भी चल रही है, अभी भी सीखता रहता हूँ मैं। वहाँ से मैंने डिस्कवर करना शुरू किया। आई डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ कृष्णा एंड B.R. चोपड़ा साहब का महाभारत बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, बिकॉज जो कृष्णा का कैरेक्टर था मुझे बड़ा अट्रैक्ट हुआ, वहाँ अट्रैक्शन हुआ उस कैरेक्टर से। आई रियली फेल इन लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कृष्णा एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग भगवद गीता इन माई ओन वे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। बट वॉट आई रियलाइज्ड वॉज, एंड आई फाउंड रियली माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वेदास, द कॉन्सेप्ट जो ऋषि मुनि लिख गए थे, इट्स ऑल लॉर्ड कृष्णा फॉर मी। बिकॉज वहाँ से जो मुझे एसेंस मिला लाइफ का, मैंने रियलाइज़ किया अपने आप, मैंने अपने अंदर के बच्चे को, या आप जिसको हम इनर चाइल्ड कह रहे हैं काफ़ी देर से, आई मेट दैट चाइल्ड देयर, ओके, एंड I became very confident. Of course, astrology helped me overcome my challenges. And 2012-13 से जो मैंने God has been kind, Krishna has been kind. I got regular work. I never looked back. Touch wood. Industry accepted me and great things happened on the work front. बट मेरे अंदर का जो पर्सोना था जिसने उन पढ़ाइयों को परस्यू किया, वो मैंने गिव अप नहीं किया, मैं पढ़ता रहा उसके बाद। और जिसको जेन जी कहते हैं हम, यू नो, मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ जेन जी के, मेरे बच्चों के दोस्त घर आते हैं, एंड यू नो, सो हैव अ काइंड ऑफ एक्सपोजर टू व्हाट दे थिंक, हाउ दे थिंक। व्हाट आई रियलाइज वाज कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता या सनातन धर्म में जिस तरह से भी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं या रिसर्च है या मटेरियल है, वो somehow बच्चे उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद उनकी ज़ुबान में या उनके तरीके से या एक सिंपल तरीके से वो कॉन्सेप्ट कभी सामने आए नहीं, उनके सामने प्रेजेंट नहीं किए गए। तो मैंने सोचा कि हाउ कैन आई डू दिस, यू नो, आई वांटेड टू डू समथिंग इन दैट स्पेस, सो दैट एक सिंपल तरीके से हम उन युगों की बातों को दोहरा सकें, सीख सकें। खासकर कलयुग में वी कैन सी देयर आर सो मेनी इन्वेजन, सो मेनी, मतलब आप देखिए, मतलब ह्यूमैनिटी इज सफरिंग। तो शायद थोड़ी सफरिंग कम हो, शायद हम थोड़े से बेटर इंसान बने उससे। A person plays many roles. True. You know, I'm a son, I'm a husband, I'm a father, I'm a friend, I'm a colleague. There are many hats that you, for a woman, we wear many hats in our life, and we want to be known for certain body of work. Everyone works towards that. You True. are working towards, and you want to leave a legacy behind of your work behind. So I started analyzing during COVID कि मैं अपने पीछे क्या ट्रेल छोड़ना चाहता हूँ, क्या लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। डू आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर, और एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री? येस, श्योर, आई वुड लाइक माई वर्क। हम जब काम करते हैं वो काम लोग अगर सराहते हैं, हमें अच्छा लगता है। बट मैंने तब रियलाइज़ किया दैट it will bring me immense happiness if I am recognized, or people say that in the world of spirituality this person contributed a small speck in this entire big umbrella. और मैं जानता था कि जब मैं अगर ऐसा पॉडकास्ट करूँगा तो YouTube पे या कहीं जिस भी चैनल पे, इवेंचुअली ये YouTube पे रहेगा या शायद कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे जाएगा इवेंचुअली, पर ये याद रहेगा लोगों को। पीपल विल, आगे भी मैं रहूँ ना रहूँ, पीपल विल बम्प इनटू दिस, स्कैन करते करते, ढूंढते ढूंढते कि अरे ये क्या कह रहा है, और शायद तब किसी के काम आए जो आज हम बात कर रहे हैं। आपने इतनी खूबसूरत बात की इनर चाइल्ड की, कोई सुन रहा होगा इस समय, ऑडियंस हमारी आई एम श्योर सुन रही होगी, और
बहुत ही खूबसूरत बात कही मनीष ने। अगर वो जुड़ जाएंगे अपने इनर चाइल्ड से, अगर वो एम्ब्रेस करेंगे, जस्ट इमेजिन हाउ रिच दिस पॉडकास्ट विल बी। आप किसी की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब हम तो कर ही रहे हैं काम, ब्रेड बटर वी हैव टू अर्न, वी आर ऑल डूइंग दैट, एंड वो करना भी चाहिए। हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स अ फैमिली, टूवर्ड्स पीपल वी लव, towards ourselves also, but also in a way try to contribute towards leaving some thoughts behind. And yeah, so that is how the Vedas Speak, this podcast kind of came about. हमने किया, and बस यहाँ पे हैं आपके साथ। No, but this is really amazing. I'm glad that you're doing this for a simple reason. दो चीज़ें हैं. I have two takeaways from this. One is your films are also very spiritual, and also आपने ये जो माध्यम चुना है ना, the podcast माध्यम, I think ये fantastic for a simple reason. आजकल के ज़माने में जहाँ एल्गोरिदम हमारे दिमाग को रूल करता है कि कहीं भी बोर्डम हुआ, उठाया, स्क्रॉल करना शुरू, आपका 1 सेकंड फ्री हुआ कि अगर सपोज टीवी पे भी ऐसा लग रहा है कुछ स्लो सा चल रहा है, आप फ़ोन उठाते हो, आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो. दैट्स वेयर वी स्टैंड टुडे. वी आर एडिक्टेड, वी आर अ स्लेव ऑफ आवर माइंड्स फॉर दैट डोपामिन हिट. ठीक है. अब नाउ दिस इज क्रिएटिंग अ डिस्कनेक्ट हमको हमसे मिलने में. जी. Gen Z नहीं, I'm talking about my dad also. एक सेकंड में I'm talking about the craziest part. My brother-in-law goes for a film, and F1 में there are certain parts which probably he didn't like. He's looking for the remote to forward it. तो मतलब हमारे माइंड को बोर होने का आदत ही नहीं है. एंड बोर्डम पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? एक सिंपल सा रीजन है. जब आप बोर होते हो ना, सब चीज़ें एक्टिविटी हटा दो एंड यू सिट. एंड व्हाई आर वी स्कैर्ड ऑफ बोर्डम इज वी स्टार्ट मीटिंग आवरसेल्व्स. And we do not want to confront someone who knows us the best. Oh my God, this is so true. This is so amazing. We cannot. मेरे को मालूम है मैंने क्या कांड किए ज़िंदगी में, और मुझे वो मेरे सामने आ जाए तो मैं खुद से शर्मिंदा हूँगा. अगर मुझसे उससे कुछ सीखना है तो मुझे सीखना ही नहीं है भाई, मैं तो सीख चुका हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ. एंड दैट इज़ वेयर आवर माइंड्स आर स्टक. एंड इसलिए हमको बोर्डम से, बोर्डम इज इक्विवेलेंट टू एस्केपिज्म. आप एस्केप करने के लिए आप ये उठा लेते हो, चीज़ें उठा लेते हो, एंड यू स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स. बट इफ़ यू, आप ध्यान में कब बैठते हो, आपको ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में एक ध्यान में बिठाया जाता है कि कनेक्ट विथ योर ब्रेथ एंड वट एवर, एंड दे से माइंड को एम्प्टी रखो. माइंड कभी एम्प्टी नहीं होता. ठीक है. माइंड का काम है सोचना. थॉट्स विल कम एंड गो. पॉइंट इज the whole spiritual process, what I perceive of it is, thoughts will come and go. You watch them like a film and let them go. Don't attach yourself to them. It's spiritual. When I get involved with them, I get, instead of being what do you call an audience to it, I start becoming part of the drama and become one with it. It gets crazy. बट अगर मैं यही बैठ के, इफ़ आई वॉच दोज थॉट्स कि ओ माई गॉड ये मेरी ज़िंदगी की पिक्चर है, शिट विलन तो मैं हूँ, और तेरी अब क्या करूं? एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. व्हेन वी डू नॉट गिव आवरसेल्व्स दैट टाइम. एंड इन स्टार्टअप वर्ल्ड वी कॉल दिस कि भैया आपका स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो दिस इज योर स्टार्टअप. ठीक है. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर स्टार्टअप फॉर अ सिंपल रीजन. प्रॉब्लम क्या है? इंसान बोर हो रहा है. ठीक है. उसका सोल्यूशन क्या है कि ओ चलो फ़ोन उठा लिया, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप जाके खुद से मिलो, इज़ योर सोल्यूशन टू द होल प्रॉब्लम. एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर योर पॉडकास्ट इज़ सो अमेजिंग. आपसे जब मैं सुन रहा था, देन आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग दैट यू कम अप विद दिस पॉडकास्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं जिसमें मैं एस्केप ढूंढता हूँ, मेरा फ़ोन, मैं वहीं आके अपने आप से मिल लूँ. Nothing like it. Imagine a situation, probably a Gen Z, as you're saying. Gen Z is going through his own problems, but suddenly to escape that problem, he picks up the phone and he sees, Sameer Arora's podcast. Let me just see. Yeah. And he finds his answers. Bro, your purpose is soiled. Absolutely. एक जिंदगी बदल दी तो भी बड़ी बात है, और अगर 100,000 जितनी भी हो, I pray to God that it reaches out to everyone. Coming back to Sindhi spirituality and Sindhi spiritualism, Bhagwan Jhulelal Sain, you know, the highest form of energy for Sindhis. वरुण देव के अवतार माने जाते हैं, और आपने एक बहुत खूबसूरत शो किया. ऑडियंस ने आपको एज भगवान झूलेलाल साईं इसी नाम के शो में आपको देखा. 26 एपिसोड सीरीज वाज इट? यस. तो हाउ डिड यू डिसाइड, और डिड यू गेट दिस ऑफर, एंड
आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को फॉर दिस आइकॉनिक रोल, बिकॉज यू नो प्लेइंग गॉड, वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल साईं would have required a lot of passion, emotion, research, working on yourself, mostly on body तो खैर आप माशाल्लाह you are very well maintained, but working on the mindset of playing that character कि मैं I'm going to depict God, depict the highest form of energy that Sindhis believe in. तो वो कैसे प्रोजेक्ट हुआ, वो प्रोजेक्ट आपने कैसे किया, प्रिपरेशन क्या थी, रिसर्च क्या था, माइंडसेट क्या था, थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट दैट. Wow. Okay, so like they say, you know, you don't choose God, God chooses you. And I think as a Sindhi, it's the highest honor I could ever receive of getting that offer. पहले honestly मैं हिल गया था. I was like, you know, like mind starts playing कि you know पहली चीज़ मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, for a simple reason कि मेरी ज़िंदगी पूरी गई है ये वाला, लेकिन एकदम शाहरुख गिरी वाला पूरा जो सारे रोमांटिक हीरो, टिपिकल एक्शन हीरो और ये सब, and suddenly breaking the mold from this to this is a big journey. I was like, am I even ready for it? But it is the biggest opportunity of my life because you know, for not just for me, to begin with, पहले जो show conceive हुआ, तो I was approached by this producer called Ila Verma, and उन्होंने पूरी research की थी, and she approached me for it, and I was like, shit, I'm honored. मतलब I cannot express how amazing it is to this thing. मेरे दूसरे commitments थे, और सब कुछ साइड में हटा के लाइक आई वांट टू डू दिस, बट हाउ डू आई डू दिस, एम आई इवन केपेबल ऑफ इट. तो वहाँ से लेके कहानी की शुरुआत हुई. फिर मैंने रिसर्च उसका सुनना शुरू किया चैलेंजेस से, कि पहले तो ये शो बनाना है एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जो पूरे दुनिया में मिला के अराउंड 1 करोड़ है जी. तो मतलब 1 करोड़ का वॉल्यूम साइज ऑफ ऑडियंसेस जो उस लेवल का लाइक यू नो विल दे कम एंड वॉच, विल दे नॉट कम एंड वॉच, कि आप अगर एक फिल्म हिंदी में बनाते हैं तो आपके पास 1.5 बिलियन ऑडियंसेस हैं जिसमें से सैम्पल साइज विल कम एंड वॉच. 1 करोड़ में से कितने ही लोग शो देखेंगे? हाउ मेनी पीपल आर रियली कीन ऑन नोइंग वेयर देयर रूट्स आर? तो वहाँ से उनका चैलेंज शुरू हुआ, बट दे वर रियली करेजियस एंड एम्बिशियस दैट यू नो दे पुट द शो फॉरवर्ड. देन इट केम टू मी. तो मैंने ज़िंदगी में लाइक आई सेड सब ये था, और इतना स्टेडी रोल वेयर यू हैव टू यू नो गो इनवर्ड देन आउटवर्ड. फिर ऊपर से लैंग्वेज, क्योंकि एक नॉर्मल हिंदी बोलना और एक माइथोलॉजिकल हिंदी बोलना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो उसमें मैं एक ऑनेस्टी ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, टाइम कंस्ट्रेंट से लेके हर एक चीज़, सब चीज़ें मेरे सामने आके इट जस्ट केम इनटू माय फेस लाइक शिट, आई डोंट थिंक मैं यू नो इट्स अ ग्रेट ऑनर बट आई शुड रिस्पेक्ट इट एंड नॉट डू इट. बट इतना चुल जागा कि यू नो मेरे मॉम डैड का एक्साइटमेंट देखा, मेरे सारे आसपास बोले लाइक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर एनी सिंधी टू एवर लिव. आर यू मैड दैट यूल से नो टाइम नहीं है, प्रिपेयर कर, वॉट एवर इट टेक्स जस्ट डू इट. एंड दैट इज़ व्हेन आई विल लाइक चल यू नो Jai Jhulelal Sai, I'll just do it. Okay, please give me strength. Please give me the what you call make me centered enough to do justice to this character. Then became the journey of understanding what Jhulelal Sai truly was, because kahin na kahin I would say कि you know a lot of people are making this effort कि you know to keep the language alive, because क्या है कि you know Sindhi, if you know it's not to judge anything, बट आई माई सेल्फ बिलोंग टू दिस थिंग कि यू नो हम लोगों ने जो ज़िंदगी जी है, जैसे हम लोग सपोज यू नो जो स्कूलिंग भी हुआ है इंग्लिश में, पहली लैंग्वेज आपको इंग्लिश सिखाई जाती है ताकि आपको स्कूल में ये हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज आपके हिसाब से कहीं ना कहीं छूट गई. मैं वहाँ तक भी रूट से कनेक्टेड नहीं था. सो जो कहानियाँ हैं दादी ने सुनाई, एंड यू आर इन ऑफ दैट गॉड, यू आर अमेज्ड बाय द थिंग, बट अगेन दैट्स अ स्टोरी, एंड लिविंग अ स्टोरी नीड्स अ लॉट मोर ऑफ होमवर्क. तो लैंग्वेज का से लेके सारे प्रेपरेशन से लेके हम लोगों ने वहाँ से जर्नी शुरू की. फिजिकल बीइंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर, बिकॉज झूलेलाल साईं इज़ रिकग्नाइज लाइक यू नो रिसर्च में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ये रह गया था, वो लोग ब्लैक दाढ़ी मूंछ लेके आ गए. मैंने कहा एक चीज़ बताओ कहीं भी एज अ सिंधी एटलीस्ट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट दिस मच कि पूरे इसमें कहीं भी एक ब्लैक दाढ़ी मूंछ वाले झूलेलाल साईं दिखा दूँगा.
and nobody could find it. मैंने कहा, last day of the shoot, my producer immediately ran and was like, white दाढ़ी मूंछ लाओ because we need to be authentic to whatever we are doing. इतने सारे challenges आए, plus getting the pronunciations right because I'm also amalgamated somewhere in the whole journey कि मैंने भी पूरी दुनिया में जिया हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने roots कहीं ना कहीं भूल चुका हूँ. But it got me connected with the roots of what Jhulelal Sai truly was. Wow. I had no idea about this, that why does he come on Palla? Palla is the fish. Yes. I had no idea about he comes from the Darya के बादशाह बोलते हैं उनको. तो he comes from there. इंडस नदी में Yes, he comes from this thing. So ये सारे factors मुझे पता ही नहीं थे जो I love stories and it's about my own culture. So I just sat like a child and I started listening to them like, this is something which really needs to be made, and I'm all surrender mode. Whatever are my commitments, I'm pushing them, cancelling them. I want to do this, and that's how I got into the process. And thankfully, I got to play. And हर एक इसका ये रहता है normally Shah Rukh Khan in and as Badshah, Salman Khan in and as Sultan. You have that, and imagine being Manish Rai Singhani in and as Jhulelal Sai. भगवान झूलेलाल. It hits you hard. Like I am in surrender mode. I'm doing it. Oh my God, Yeah. it's quite amazing. मतलब ये तो आपने जो एक जर्नी बताई, it's quite incredible. मतलब Yeah. इतनी मेहनत लगी होगी आपकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, team to की put तरफ it से. across. During the shoot, I believe that time आप सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे होंगे और आपने बहुत डेडिकेशन से ये किया होगा. तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ आपने इनकलकेट किए, बिकॉज यू आर प्लेइंग गॉड, यू आर प्लेइंग वरुण देव, यू आर प्लेइंग भगवान झूलेलाल साईं. Yes. तो आपकी लाइफस्टाइल जो इससे पहले थी, इस शो करने से पहले या इस शो करने के बाद भी आपने शायद कंटिन्यू की है, बट ड्यूरिंग द शो वाज देयर एनी चेंजेस दैट यू मेड इन योरसेल्फ इन योर लाइफस्टाइल? So honestly, मुझे कोई changes करने नहीं पड़े. होता ये है कि when you surrender to a process, process takes care of it. तो आप जैसे ही मैंने आई सरेंडर टू द होल थिंग ऑफ कमिटिंग माई सेल्फ टू प्लेइंग झूलेलाल, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कहानियाँ उनके बारे में सुनाई देने लगी, चीज़ों की मतलब समझ में आने लगे. जैसे बैराना साईं होता है, अभी तक सिर्फ मम्मी को मैं दरिया के आसपास लेके जाता हूँ, वो लोग वो जो बनाते हैं एंड पानी में बहाते हैं बैराना. We have seen it as a festivity. हम लोग जैसे दिवाली में फटाके फोड़ना है फॉर अ चाइल्ड इज फैंटास्टिक, बट यू डोंट नो ओह प्रभु श्री राम आए थे ब्ला ब्ला ब्ला. वैसे ही फॉर मी understanding Bairana was a journey कि oh this is to feed the fishes of this thing. एक चीज़ was a realization, and the process itself brought in that gravity in me, because आप सेट पे जा रहे हो, आप नई चीज़ें सीख रहे हो, you're mouthing those dialogues, you have to mean those dialogues, and when they have to come from it, the process consumes you and automatically वो बनते गए. I had a lot of struggle with the dialogues कि first of all understanding the being and saying those dialogues in that mythological Hindi, which is very difficult. We went to the process of, because there was very little time to process and deliver. My director was very kind enough, Deepak Dharji. He prompted me the lines to make it easy for me so that I can be the character and my mind is not focusing on understanding and mouthing the right words, but to be Jhulelal, and the words are coming and then it flows out as Jhulelal. So there was a lot of struggle everybody went through, and it was such a journey that it consumed me and it taught me a lot. And I know for a fact that when you introspect much later in life, when your आज बाल काले हैं आपके, मेरी तरह ग्रे हो जाएंगे, है ना, आगे जाके सफ़ेद हो जाएंगे. But when you look back and when people look back at your career and your body of work, this role will stand out, and for the contribution the whole team made, you specially made as the iconic character of Bhagwan Jhulelal Sai, which is quite incredible. ये बहराना साहिब you just mentioned, इज इट लाइक एक मटका होता है, राइट? एक मटके में पानी डालते हैं और उसको हम फूल, दिया, शक्कर, मतलब स्वीट, एंड देन यू डू दैट प्रोसेस इज एक मतलब एक नदी, जल यज्ञ कहते हैं, जल यज्ञ की तरह होता है. सो दैट्स लाइक अ वेरी important thing, right, in Sindhis. Yes, it is. I think I would like to know more about the importance of Kumbh, why it's used in most of our this thing from you. From here, what I can contribute to it is, for me the biggest takeaway from Bairana was the आटे के जो दिए बनते हैं, that आटा goes in for the fishes as food. So the every
like all the entire dharma is based on kuch na kuch, there's a science to it. For me, that science of feeding the fishes was the most important part. The spiritual side of kumbh, your diya and water yagya is, of course, I understand कि आप पानी को you basically worshipping the water because it's Varun Devta's incarnation. तो Varun Devta is water, पानी के जो देवता हैं, that is Jhulelal, Varun Dev. Jhulelal Sai is incarnation of Varun Devta. So that is what I know कि हम लोग उनकी पूजा करें. But what is the importance of kumbh and the whole thing? So the elements that you said, हाँ. water क्यों? क्योंकि वाटर हमारे संस्कृति में लिखा है, हमारे किताबों में, शास्त्रों में लिखा है, प्योरीफाइज द सोल, ओके, नॉट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, विच इज़ वाई हम सुबह नहा के भी फ्रेश फील क्यों करते हैं स्नान करके, बिकॉज वाटर इज़ अ प्योरीफायर. सो विच इज़ वाई द एलिमेंट ऑफ वाटर. पल्ला आपने कहा फिश, और इंडस नदी से झूलेलाल जी उस फिश पे उभरे थे. और मिर्क्षा नाम के, आई रिमेंबर 10th सेंचुरी में ही वॉज मुस्लिम रूलर, और बहुत ही फोर्स तरीके से, मतलब ही वॉज फोर्सिंग हिंदूज टू कन्वर्ट इनटू मुस्लिम्स, एंड एक रिलीजियस कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा था. और वहाँ पे जितने सिंधीज हिंदूज थे, उन्होंने जल के सामने, मतलब एक नदी से प्रार्थना की कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले. और एज अ आंसर टू दैट प्रोटेक्शन, झूलेलाल जी पल्ले पे, फिश पे उभरे वहाँ से. झूलेलाल जी का बर्थ नेम कुछ और था, राइट? उडेरोलाल. उडेरोलाल, या. यस. सो झूलेलाल जी, जैसे हम जानते हैं, उन्हें भगवान झूलेलाल आए एज अ डिवाइन चाइल्ड, दिव्य बालक, and then he became the protector, and he was the one who protected even Hindus from being converted. So we Hindus owe so much to झूलेलाल जी. मुझे पता नहीं कि कितने हिंदूज जानते हैं इस बारे में या नहीं जानते, बट वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड थैंक झूलेलाल जी फॉर हेल्पिंग आवर ब्रेथरन, मतलब हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, हमारी परंपरा को उन्होंने ही सेव्ड अस. दिस वाज इन 10th सेंचुरी. उनका जन्म सिंध में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है ना. और इनफैक्ट ऋग्वेद में मेंशन्ड है, सप्त सिंधु के बारे में ये मेंशन्ड है. सिंधी परंपरा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट परंपराज, पार्ट ऑफ सनातन धर्म. एंड In fact, I think I can add to that. Hindustan is a name which comes from Sindhustan. Oh, really? Because Persians couldn't pronounce the letter right, and that's the reason it became. Oh, so they could not pronounce sir, so they her ban gaya. So Hindustan is this thing. This is such a lovely anecdote. मतलब I'm sure that बहुत लोग जानते भी होंगे, और शायद जो नहीं जानते उनके लिए Manish has given us such a lovely thought and lovely. This is what I've heard. So I think it's fantastic. It's quite interesting. Yeah. Because the whole process is so amazing of this whole story of Jhulelal Sai. So, like, what I understand is the whole conversions and everything were happening. But same Mirsha became a fan of his eventually. And rather, he gave this thing of Sabninjo sign. मतलब basically सबके sign. Which is basically, I think, every god gives it. That, सबका मालिक एक, all god is this thing. Yes. So, उनका भी वही था, and that's the reason I believe both the communities, there was a scene we did where both the communities are fighting, the Muslims and the Hindus are fighting कि साईं हमारे थे, झूलेलाल साईं हमारे थे, वो बोले झूलेलाल साईं हमारे थे, and both of them started worshipping, and now Sindh में they have everything there. And that's where the whole concept of you don't need to convert anybody, it is just a way of worshipping, and you just respect the fact. And both of them, like Mirsha also eventually jab wo after the whole thing he did, he eventually surrendered to Jhulelal Sai and said yeah, I will respect, because Mirsha had a logic. He's like, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद धर्म के बारे में लोग बोले लड़ें, इसलिए मैं इन सबको एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ. So every villain wants to be a hero in his own head. For him, he is doing it for a great purpose. But the thing is, what he didn't realize is, in the process, if you're killing people, if people, a small child, all across the world, we see a lot of happenings. I never comment on all these things for a simple reason कि
आई डोंट थिंक आई एम इंटाइटल्ड टू स्पीक बिकॉज मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में, किसके पीछे क्या हिस्ट्री एंड स्टफ। बट मुझे एक चीज़ लगती है कि एक बच्चा अगर एक निवाला खाने के लिए रो रहा है, ना उसके भूख का धर्म है ना बच्चे का धर्म है। कोई भी रो रहा है ना, वो गलत हो रहा है। फिर आप कितने भी बड़े बादशाह हो, राजा हो या रंक हो, इफ़ यू आर लेटिंग दैट बी, you're not being true to your religion or your own self when you're letting that happen. So I believe Mirksha had this lesson and he understood, and Jhulelal Sai explained it to him कि यार eventually सब एक ही है। तू ऐसे बांटेगा या वैसे बांटेगा या ऐसे करेगा, कल कोई एक बंदा अब फिर तुम में डिवाइड करेगा किसी और चीज़ के बारे में, भले ही मेल फीमेल के नाम पे हो, ऊंच नीच के बारे में हो, कास्टिज्म के बारे में हो। डिवाइड्स आर ऑलवेज क्रिएटेड फॉर अ सेल्फिश रीजन। हाँ, तो कमिंग बैक टू द एलिमेंट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ ऑल दैट यू सेड, मतलब जैसे पानी की बात की हमने, वाटर इज अबाउट प्योरिटी। कुंभ इज एक बहुत एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जुड़े भी हुए हैं झूलेलाल साईं के साथ, जो मैं भी आपको प्रेजेंट करता हूँ, बताता हूँ आपको। आपने जब पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन जो इससे पहले कभी मैंने सोचा नहीं था, वो माइंड में थॉट्स आए। कुंभ एक्वेरियस साइन जो होता है ना, एक्वेरियस मतलब उसको कुंभ राशि आपने सुना होगा, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल राशिज, ओके। एंड कुंभ राशि कंट्रोल्स द 11th हाउस इन अ हॉरोस्कोप। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, ओके। इट इज द मोस्ट पावरफुल हाउस। और क्लासिकल टेक्स्ट जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी के, बृहद पराशर, होरा शास्त्र वगैरह, वो कहते हैं कि जो 11वां भाव है, 11वां घर है किसी के चार्ट का, अगर वो पावरफुल हो जाए, वो बंदे को जिंदगी में ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है उसकी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो जो पा ना सके। इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल पावरफुल हाउस, एंड इट इज़ स्ट्रेंजली, नॉट स्ट्रेंजली एक्चुअली, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली रूल्ड बाय सैटर्न। आपने पूछा कि वो कुंभ में क्यों होता है पानी, और हम फिश को पानी चढ़ा रहे हैं, और कुंभ में वो पानी को हम दिया जलाते हैं, फूल डालते हैं, शक्कर डालते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। यानी कि आप सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम एक्चुअली जब वो बैराना साहिब के साथ जो जल यज्ञ कर रहे हैं, उसको पानी में बहा रहे हैं, उसमें कुंभ में पानी में बहाते हैं, हम एक्चुअली ये प्रार्थना करें वरुण देव से, भगवान झूलेलाल साईं से, कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं जो इस कुंभ में हैं, जो उस 11वें घर में है, हमारी छुपी हुई है जो हमारे हॉरोस्कोप में, उसको तुझे अर्पण कर रहे हैं। हमारे सारे डिज़ायर्स पूरे करना, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करना, हमें ये क्षमता देना कि हम तेरे बंदों की और सेवा कर सकें, अपने घर की सेवा कर सकें, अपने परिवार की सेवा कर सकें। अभी आपने कहा ना, ये ट्रूली मुझे अभी आपने कुंभ का क्वेश्चन पूछा तो मेरे माइंड में वो कि कुंभ राशि आई, कुंभ राशि की क्वालिटीज़ आई जो एस्ट्रोलॉजी में होती हैं इंटरेस्टिंग, और ये थॉट आया। पल्ले में आए, पानी से आए, एक मछली पे सवार थे जब वो उभरे इंडस नदी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विष्णु के हम जानते हैं 9 अवतार हैं। सबसे पहला अवतार जो है विष्णु का, वो मत्स्य अवतार है, जो एक मछली का अवतार है ना। और बहुत ही प्यारी कहानी है। एक राजा थे सत्यव्रत, बहुत ही तपस्वी, धर्म के रास्ते पे चलने वाले। एक दिन वो स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया अर्पण करने के लिए सूर्य देव को, और उनके हाथों में उस पानी में छोटी सी मछली आ गई। तो वो पानी दोबारा पानी में प्रवाह करने वाले थे अपने हाथों से, तो मछली ने कहा उनको, मछली ने बात करनी शुरू की। वो सरप्राइज की, ये बोलती हुई मछली, और मछली ने कहा कि आप राजन, मुझे पानी में मत छोड़िए वापस, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा जाएंगी, आई नीड प्रोटेक्शन। तो बोला अच्छा चल ठीक है। तो वो उस समय वो एक कमंडल हुआ करता था, तो उस कमंडल में जल के साथ पानी, मछली को डाल दिया उन्होंने, और अपने महल ले गए। तो देखा तो ये मछली अचानक बड़ी हो गई, कमंडल में फिट नहीं हो रही थी। यार बोले इसकी साइज़ कैसे बढ़ गया इसका। तो उन्होंने बोला भाई एक बड़े से बाउल में डाल दो। तो बड़े से बाउल में डाला, बड़े बाउल से और बड़ी हो गई, वहाँ फिट नहीं हुई। तो बाउल्स चेंज करते करते बोला भाई बाहर जो पॉन्ड है वहाँ डाल दो। कुएं से पॉन्ड में भी जब फिट नहीं हुई तो बोला अब क्या करें इसका। तो धीरे धीरे ही रियलाइज कि दिस इट्स अ डिवाइन फिश, और इसको ओशन ही ले जाना पड़ेगा हमें।
Right. और जब ओशन ले गए तब राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि दैट यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी फिश, है ना। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो आप विष्णु के अवतार हैं, तो आप प्रकट हुई है। देन विष्णु जी केम इन द फॉर्म ऑफ मत्स्य फिश, जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं, और कहा कि प्रलय आएगा और प्रलय सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक बड़ी शिप बनाओ और जिसमें हर प्राणी का एक एक स्पीशीज जो है, मतलब ऋषि मुनि गाय, ये सब जो है आप उसमें जमा कर दो उस बड़ी शिप में, सारे स्क्रिप्चर्स हमारे। और जब प्रलय आएगा मैं आपको नई दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ पे दोबारा ह्यूमैनिटी सरवाइव करेगी। और प्रलय आया, राजा ने वो बोट तैयार रखी थी, बड़ी शिप तैयार रखी थी, और मत्स्य अवतार आए और उस बोट को, उस शिप को एक नए किनारे ले गए। जब पूरी धरती डूब गई तो नया किनारा मिला वहाँ पे, और वहाँ से नई ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई। सनातन धर्म में, हमारे हिंदुइज्म में बहुत हम बात करते हैं इस मत्स्य अवतार की। सिंधी स्पिरिचुअलिटी में देखिए एक फिश ही जो है, जो उस पे सवार हमारे भगवान झूलेलाल साईं आए। तो मेरा ये अंदाज़ा है, मेरा मानना है, अब ये फर्म हो गया है कि कहीं ना कहीं वो मत्स्य अवतार जो विष्णु जी ने लिया था का कनेक्शन है भगवान झूलेलाल साईं के साथ। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन जो मुझे आ रहा है सामने, ये है कि मत्स्य अवतार केतु ग्रह से जुड़े हुए हैं। और केतु ग्रह बहुत चर्चे में रहता है। राहु केतु आपने जनरली सुना ही होगा। केतु के साथ बहुत सारी गलत धारणाएं भी जुड़ी हैं कि ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं केतु और राहु केतु दोनों मिलके। बट द फैक्ट इज दैट केतु इज द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट। मोक्ष आपको केतु ही दिलाता है, है ना। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। एक्चुअली केतु की एनर्जी को अगर आप सही तरीके से इम्बाइब करो, मतलब राजयोग आपको देता है वो। केतु इज़ वेरी पावरफुल। सो एंड इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। और भगवान झूलेलाल साईं, मतलब हम सिंधी स्पिरिचुअलिटी के सबसे बड़े फिगर हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं उनकी कहानी में, कि पल्ले से आना, मछली पे सवार होके आना, मत्स्य अवतार का एंगल, केतु का एंगल, स्पिरिचुअल ग्रह का एंगल, 11वें भाव, कुंभ में हम पानी अर्पित करते हैं उनको, तो 11वां भाव हमारे डिज़ायर्स फुलफिलमेंट का एंगल जुड़ा हुआ है। सो इट्स अ फैंटास्टिक, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत मज़ेदार है ये तो। सो केतु इज बेसिकली राजयोग का हिसाब। हर प्लैनेट अपने तरीके से राजयोग बना सकता है। हर प्लैनेट में कैपेबिलिटी है, क्योंकि हर ग्रह जो है हमारी 9 दुर्गाओं के साथ जुड़े हैं, हमारे विष्णु के 9 अवतार से जुड़े हैं। कोई भी ग्रह जो है ना उसको आप नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए। क्योंकि हर वो प्लैनेट, हर ग्रह आपको राजयोग दे सकता है। सो केतु कैन ऑल्सो गिव। हर ग्रह की अपनी क्वालिटी है। केतु इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एज अ स्पिरिचुअल फोर्स भगवान झूलेलाल हमारी जिंदगी में आए, हम सब की लाइफ में। एंड आपने एक बात कही जो मुझे अभी कि देयर आर ओनली 1 करोड़ सिंधीज, यू नो, एंड so in that sense it is a small community, but the fact big money big money big money big money big money. You know, my producer for this show was is from Bihar. So when she used to tell me the research she has done, I used to sit like a child and listen to everything. And she's like, बड़े बच्चे जैसे सुनते हो आप, आपको एक फैक्ट बताया आपकी दुनिया के बारे में। मैंने क्या, पूरे सिंधी कम्युनिटी में एक भिखारी नहीं है। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले सिंधी कभी भीख मांगता हुआ नहीं, धंधा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैंने कहा रियली, एंड आई एक्चुअली रिवाइंड एवरीथिंग इन माय हेड, आई लाइक जेन्युइनली आई हैव नेवर मेट अ सिंधी बेगर। The whole point is that despite it being, जैसा आपने कहा, a smaller community और a smaller परंपरा, मैं community और religion शब्द से मुझे थोड़ी सी परहेज है। It's a very strong unity. I think whenever I meet Sindhis, they are always very united. In fact, I'm sure they're very accepting. So what I realized was, like, I have in our families, we have never heard anybody saying कि बाहर के community से कोई नहीं आना चाहिए, Sindhis में ही शादी करो. Very rarely we get to hear all this. Plus, you know, our culture, whatever we have, I have seen it is so mixed bag. We have adapted the best stuff from all possible sides. A lot of Sikhism, for example, I am donated to Sikhism.
So the first son of my family is basically follows Guru Granth Sahib as well. अच्छा। So yeah, so इसलिए मुझे मैंने कहा ना जितना भी आता है सिखिज्म के बारे में 10 के 10 पातशाहियों के बारे में मेरी दादी मेरे को पढ़ के बताती थी और वो पंजाबी में पढ़ती थी. तो that's how the whole culture came in and it's all very accepting, this thing कि पहला बेटा है वहाँ पे दे दिया and I'm following this religion, that religion, everything just sums up to one. And it is amazing that the food culture कि हमारे है, we have the कोकीज, we have the कड़ी चावल, we have everything, but you will see हर तरह का खाना भी मतलब बड़ी शौकीन कम्युनिटी है, जितने पैसे कमाते हैं उतने उड़ाने भी जानते हैं, उतने सर्विस में भी लगाते हैं. So touch wood, I think I don't know how much I've contributed to the society and this particular community of mine, but it has always been amazing कि जिंदा दिल है जीना जानते हैं ना. हमारे इस पे movies भी there's this movie which was made Sindhi Sindhi's bling. Yeah, it is. We are all we know how to live it up. So it is, and loving everybody, accepting everybody, and being inclusive is the most important part. And I'm so glad that we have this. Let's talk about the most famous festival for Sindhis, which is Cheti Chand. चेटी चंड. सो चेटी चंड मतलब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है मतलब? That's झूलेलाल साईं's birthday and I think अपना पूरा हिंदी mythology है. I think you can tell me better about it कि जो हिंदू कैलेंडर है it's all matched. सबके न्यू ईयर्स जो आते हैं वो सब साथ में ही आते हैं. Because I'm brought up in Pune, so like you are connected with your roots of Sindhis in Thane. For me that is Maharashtrian culture. So the Gudi Padwa happened at the same time. तो ये सारी जो मिली जुली चीजें एंड इवन उगाड़ी जो फेस्टिवल है आंध्रा और हैदराबाद में जो मनाते हैं वो चेटी चंद के साथ साथ ही कोइंसाइड होता है. सो इन अ वे मतलब भगवान झूलेलाल साईं के जन्मदिन को अलग तरीके से अलग तरीकों से अलग अलग फॉर्म से ऑलमोस्ट पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होता है. यस एंड इट इज़ रियली अमेजिंग. लाइक मैं अजमेर में पैदा हुआ हूँ तो वहाँ पे चेटी चंड के दिन झांकियाँ निकलती हैं. हाँ जी. एंड दिस झांकी इज़ नॉट जस्ट अबाउट झूलेलाल साईं, इट्स अबाउट ऑल गॉड्स. सो यू हैव ऐसे रथ बने रहते हैं एंड उनमें यू हैव दिस लाइव झांकियाँ कि सपोज लॉर्ड रामा इज सिटिंग and there is whatever is happening in front of him. Vishnu ji Sheshnaag पे बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी ये कर रही. So all those things it's like a live play going in front of you. And as a child I remember it's like you look at it in awe कि अरे मतलब जो टीवी पे देखते हो वो अलग बात है, बट वॉचिंग ऑल दिस लाइव के दिस गॉड ऐसा होता है वैसा. तो दैट इज झूलेलाल साईं's झांकी ऑन चेटी चंड वाज लाइक अ वेरी बिग लैंडमार्क फॉर अस टू वॉच एंड विटनेस कि अब मजा आएगा टाइप्स. सिंधी स्पिरिचुअलिटी में कृष्ण जी का भी मेंशन है, मतलब एक हमसे कनेक्शन है, एक सनातन धर्म से कनेक्शन है. गुरु ग्रंथ साहब सिखिज्म का मेंशन है, गुरु नानक जी का जैसा आपने कहा, और संत और सूफी भी इसमें मेंशन में आते हैं जब हम समझते हैं सिंधी स्पिरिचुअलिटी को. शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टई, संत सामी, संत सतरमदास साहिब, और ये सब जितने संत सूफ़ी हैं और संत हैं वो कहते हैं इश्क ही इबादत है. आपके इश्क के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कैसी रही आपकी इश्क वाली जर्नी? बहुत प्यारी है. लव स्टोरी. आई थिंक माई लव स्टोरी विद संगीता स्टार्टेड एज ए से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. हाँ. ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं. जैसे मैंने कहा कि मैंने 9 जिंदगियाँ जी ली, एक ज़िंदगी में वो बेचारी आधी भी नहीं जी पाई एक पूरी ज़िंदगी में. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे. वो बहुत इंट्रोवर्ट है. मैं एम्बीवर्ट हूँ. मैं जब तक घर पे हूँ मैं घर का बाहर हूँ तो बाहर का ही हूँ. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम. तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम भी मिले तो शी वॉज प्रीटी इनविजिबल फॉर मी, क्योंकि बोलती नहीं है कहीं. दिस थिंग वेरी प्रिटी गर्ल जस्ट सिटिंग इन वन कॉर्नर, शी इज नॉट टॉकिंग मच. शी इज आल्सो एन एक्ट्रेस, राइट? शी इज एन एक्ट्रेस एंड आई मेट हर ऑन हर शो. मैं उन्हीं के राजश्री का शो करी थी, स्वाभिमान. तो आई एंटर्ड द शो एंड आई सॉ दिस प्रिटी गर्ल बट शी इज़ वेरी क्वाइट एंड स्टफ. तो कभी कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाया. एंड देन हम लोग सुचित्रा पिल्ले मैम है, उनके पार्टी पे मिले एंड वहाँ पे बातचीत शुरू हुई. और बातचीत मतलब ऐसी शुरू हुई कि फिर उसके बाद आज तक बेचारी मुझे सफ़र कर रही है. एंड शी इज़ अ वेरी साइलेंट पर्सनैलिटी फॉर हर. कितनी बार ऐसा लगता है कि आई एम नॉइज़ फॉर हर फॉर अ सिंपल रीज़न कि और हमारी शादी भी लॉकडाउन में हुई कि लव स्टोरी तो शुरू हो गई. बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी हुई कि
एक कंप्लीट फिल्मी स्टोरी की, एक कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट लड़का एंड कंप्लीट इंट्रोवर्ट लड़की, वही शाहरुख, वही काजोल, DDLJ का कि वो एक ट्रिप मांग रही है माँ बाप से, नॉट फ्रॉम लिटरली बट एक जिंदगी मांग रही है कि थोड़ा बहुत जी लूँ अपना, एक बार मैं तो जी लूँ, और यहाँ पे ये सब जी के बैठा है 400 बार। तो दैट इज़ हाउ द होल स्टोरी स्टार्टेड एंड आई समहाउ एक फीलिंग आने लगा कि यार नहीं यार, इस सारी दुनिया देख ली है, सारे मज़े कर लिए, सब मतलब फाड़ फूड़ दिया है, मतलब एक ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी को जिया है, एक ज़िंदगी इसके थ्रू भी जीनी है यार। लेकिन इतना अमेजिंग लगता है कि व्हेन शी इज़ एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स न्यू एंड हर jaw is dropped, not just about places, not just about things, not just about friend circles, but also about relationships. She is that typical, चश्मिश नैना of your ये जवानी है दीवानी, जिसने जिया ही नहीं है यार। तो वो हर चीज़ को देखती है ना, उसके लिए शी इज़ ऑस्टक एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। आई जस्ट bring her to an experience and I watch her expressions कि ये कैसे react कर रही है। She can't even express, she's so innocent। तो and that is how our love story started कि मैंने काफ़ी चीज़ें उसके थ्रू देखना शुरू किया, जीना शुरू किया। बहुत परेशान हुई बेचारी बिकॉज आई एम टू मच ऑफ एनर्जी फॉर हर। तो उसने कभी ज़िंदगी में स्पोर्ट नहीं खेला, आई एम अ कंप्लीट स्पोर्ट्स पर्सन। एक्स्ट्रा करिकुलर कभी उसने कुछ किया नहीं, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में। तो इवन हमारी शादी हुई बेचारी लॉकडाउन में शादी हुई। अच्छा। जो आप लोग भी साथ एकदम स्क्रीन पे शादी हुई थी। तो शी केम इन एंड दैट वाज टू मच ऑफ एनर्जी फॉर हर टू हैंडल। मैं इटर्नल बैचलर, मेरे को आदत नहीं है कि मेरे कमरे में कोई रहे। ठीक है, उसको ये आदत नहीं कि इतना कमरे में कोई भिनभिनाता हुआ कोई घूमता रहे। तो पूरा एक क्योस था एंड उस क्योस में बड़ी क्यूटनेस थी। आधी रात को मैं उठूंगा, आई विल जस्ट वेक अप। अभी डे नाइट आप घर पे ही हो तो क्या करोगे, आधी रात को जो नॉक करो टुक टुक टुक, उसको लाइक शी इज लाइंग डाउन एंड शी इज जस्ट अबाउट टू स्लीप। 2:30-3 बजे नॉक, संगीता मैं क्या करें, कुछ खेलें। आधी रात को चीखती है, अरे किसका बच्चा है यार, ले जाओ यार इसको यार यहाँ से। तो we have like a very twisted love story where she enjoys the noise as well, like she will have this thing कि fortunately God is kind कि हमारा बहुत बड़ा घर है इसलिए मेरे को रहने की जगह मिल जाती है। तो जब भी वो मुझसे परेशान होती है, like out of the room and मैं वहाँ जाऊँगा, स्टडी में बैठ जाऊँगा थोड़ी देर, फिर she'll ऐसे देखिए बोर हो गया आजा। तो वैसे करके she needs her tea time कि at least 10 मिनट of सुकून she wants in her life। तो वो सनसेट के साथ बैठेगी और वहाँ जाके मैं अगर डे बात कर रहा हूँ तो वो शील बी लाइक आउट। तो वैसे करके कहीं ना कहीं वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स, वी हैव अ लॉट ऑफ अनकॉमन थिंग्स एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ फ्रेंडशिप एट द एंड ऑफ द डे। प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है। इट इज बाबा शाहरुख खान ने एकदम सही कहा है। क्योंकि आप यू कैन नॉट, आई हैव सीन दैट विद जानवी एंड यू एज वेल कि आप लोग दोस्त हो। आई हैव सीन देम जब वो फिल्म देख रहे होते हो तो साथ में डायलॉग बोल रहे होते हो दोनों। यू गाइज आर फ्रेंड्स एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीजन, दैट्स द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी मैरिज। बिकॉज दैट्स हाउ यू गाइज लिव एंड दैट्स हाउ वी गाइज लिव। आई रेजिस्टेड शादी बिकॉज इट्स कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन को एक टेकन फॉर ग्रांटेड का एक ठप्पा लग चुका है कि अब तू मेरी बीवी है, तुझे मेरे लिए करना होगा, अब तू मेरा पति है, तेरे को मेरे लिए करना पड़ेगा। सो द मिनट वी एंटर्ड दिस होल थिंग ऑफ मैरिज, वी हैड अ म्यूचुअल दिस थिंग कि यार शादी मतलब कहीं कोई समझौता नहीं करेगा, एक दोस्ती में जी रहे हैं, हम लोग लिव इन में जी रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म के लिए एक सिग्नेचर है। नाइदर शी रिस्पेक्ट्स दैट नॉर आई रिस्पेक्ट दैट एज अ बाउंडेशन। वी रिस्पेक्ट इट एज एन इंस्टीट्यूशन। वी आर हियर फॉर ईच अदर एज बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। I have my shortcomings, you have your shortcomings. We will live it up, we learn together every day and it is fantastic. And it's so beautiful that, she is on the same page on this. She has come from a certain wedding, again, this is a second marriage. And it is beautiful that, she has had her learnings. She respects her previous house as much because she has had her learnings from there. She doesn't ever mention that they were wrong. And that's what makes me bow down in front of her, क्योंकि जिसने बाहर गलतियां देख ली वो अभी अंदर कभी सुधर ही नहीं सकता। जिसने अपने अंदर गलतियां ढूंढ ली ना भाई, वो आज भी सीखेगा और कल भी सीखेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हर। एंड हम लोग जब भी बातें भी करते हैं, जब while we are learning things together and we are living that part, it is so beautiful that we have this major rule that we will never ever fight in front of people. We have our differences. Fighting happens. Every couple, we're two individuals, two different mindsets coming from two different worlds altogether. So हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे. And this was a learning from Burman Irani sir. अच्छा. So Burman sir का एक बहुत ही क्यूट किस्सा किसी ने हमें सुनाया था कि वो और जिनोबिया मैम
they came from a very humble background. Dadar Parsi colony, small house. I believe that if I'm wrong, not wrong about the place. Small house, सारी family same place में. तो अगर इंसान झगड़े तो साला कैसे झगड़े? तो they used to fight below the pillow. कि किसी को रात को जब सोते थे ना तो they used to sort the differences fighting below the pillow. Because I believe that no third person can counsel your relationship. Because आपके अगर मैं आप किसी को जाके कुछ बोल रहा हूँ मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आप जाके बोल रहे हो आप अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, वो पर्सन आएगा ही विल बी अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. अगर टुडे इफ यू वांट टू रिजॉल्व इट, ट्रस्ट मी वी कैन रिजॉल्व इट, एंड इफ यू डोंट वांट टू रिजॉल्व इट, नो थर्ड पर्सन कैन हेल्प. एंड दैट इज व्हाट वी लर्नड from our lives. I have had a flamboyant past. I have had my relationships जहाँ मैं possessive था. I have behaved stupid, throwing things, screaming, in the middle of the road doing drama. But all those things taught me a lot that, you know, I was wrong. And all those learnings we bring together in this shadi where we call it Junoon and Sukoon ki shadi, because she's the Sukoon, I'm the Junoon. And we have this lovely relationship where we do not wash our dirty linen and this thing. If we have differences, we have a method to it, a very, very spiritual method of connecting with the real problem. We write. So we write pointers. Excel sheet बनेगी, ये हाथ से pointers. ये problem है. क्या बात है? कोई भटकेगा तो उसको वापस हमारा प्रॉब्लम ये है, you're deviating from the topic. And those are the conversations we have. And that is the reason, touch wood, I can only say how lucky I am to have her in my life, because जैसे मैं फैला हुआ जानवर हूँ ज़िंदगी में, मुझे देख के कोई भी इनसिक्योर हो जाएगा, कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट आई वाज इन अ पार्टी, आई एम like all over the place because the whole party is like, you know, I own the place. But the thing is, when she's there, she knows that he knows his boundaries, he knows his limits, and he's going to come back to me. She's not someone who wants to indulge in dancing or this thing. I will never pull her out. You know, this thing. Whenever she's comfortable, she shows her comfortable. I'll offer her hand. She'll come in, she'll dance, she'll go back. I respect her space, she respects mine. And that's what I think is our learning of stuff, of relationships, and that's the reason we are where we are today, and touch wood, we are very happy with each other. No, touch wood. And so जंगली घोड़े को जो लगाम लगाई है संगीता ने एकदम नकेल. Very good. No, and since we know you for a while, हम जानते थे कि आपकी जो various कहानियाँ हैं, और जब when we used to see you with Sangeeta, we used to internally feel very happy, and you know, and we used to Janvi and me, we used to कि यार ये करेक्ट जोड़ी है, शादी हो जानी चाहिए इनकी. शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल एंड शी सच अ वंडरफुल बैलेंस टू, जो आपने कहा ना कि आपकी जो वाइल्ड एनर्जी है, शी इज अ परफेक्ट फॉइल टू इट. सो यू गाइस मेक अ हैंडसम, गुड लुकिंग एंड द परफेक्ट कपल, एंड सो नाइस टू नो. एंड आपने यू शेयर्ड द स्टोरी विद द ऑडियंस, एंड आई एम श्योर दे विल पिक अप सर्टन. हर लव स्टोरी की अपनी यूनिकनेस होती है. एनीवे हम कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. अगर ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं तो भाई ऑपोजिट्स हैं तो झगड़े भी होंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी, और उसको आपने तरीका बड़ा अच्छा बताया रिजॉल्व करने का. और थैंक यू टू बमन साहब ऑल्सो, जिससे आपने ये कहानी सुनी और सीखी. और बिलो द पिलो जो आर्ग्यूमेंट्स रिजॉल्व करने का फॉर्मूला है, बहुत ब्यूटीफुल है. Yeah, below the pillow. I mean, that's a good formula for every couple, you know. Yeah. Sorted below the pillow. Sorted below the pillow. The community itself is 1 crore or whatever, a smaller amount compared to the others. So obviously मंदिर शायद कम होंगे झूलेलाल साईं के, भगवान झूलेलाल के. तो how do you guys in home, is there a process that you do or your parents would have done? So it's very simple. We have our altar जहाँ पे सारे gods हैं. We have झूलेलाल साईं there. Temples, as a part of the process, my parents visit temples a lot. Okay. I have visited, like, but I don't go very often. झूलेलाल साईं's temple अजमेर में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा झूलेलाल साईं की मूर्ति है. It's, I believe, 20 feet or 30 feet or something that big. And that I believe, पहले हम लोग once a year तो जाया करते थे, अभी वो जाने का मौका नहीं मिलता है. But yeah, it's I think again it's inwards. God is right here. आप मंदिर में जाके भी कई बार उनसे मिल नहीं पाते हो, और कई बार यही बैठे बैठे भी मिल लेते हो.
So he's right here. So that I think that's how we live it up. And I think that's what most of the Sindhis, like, you know, there are not many temples of Jhulelal Singh, but everybody has an idol in the house, and everybody you know, follows this basic ritual of having an altar in the house. बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही लाइफ के अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स को डील करने के हमने प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी, मनीष से बातें की, एंड द अप्रोच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. स्पिरिचुअलिटी, मार्शल आर्ट्स भी स्पिरिचुअलिटी है. दैट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग टेक अवे. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर accepting our invite, and thank you for all the wonderful things that you have said about me, about the show, The Vedas Speak. It's an honor for me to be here, and anytime you want me, you know, I'm always going to be there, because like they say, you know, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tattve Shri Guru Ve Namah. So when the Guru calls, the student has to come. बाप रे, आपने बहुत बड़ा दर्जा दे दिया. गुरु नहीं, दोस्त ही ठीक है. उसमें थोड़ी गुरु वाली फीलिंग आप लीजिएगा, बट लेट्स बी फ्रेंड्स भाई, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आज हमने बात की मनीष राय सिंघानी से अबाउट सिंधी स्पिरिचुअलिटी, अबाउट सिंधी स्पिरिचुअलिज्म, और भगवान झूलेलाल साईं का आशीर्वाद आज हमारे साथ है, आप सबके साथ है. मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, जहाँ पे किसी और टॉपिक, किसी और इशू को लेके, किसी और डिस्कशन को लेके आपके सामने हम प्रेजेंट होंगे. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. You have to like, share and subscribe to the channel, जो सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप कर दीजिए. For a simple reason, because it's going to add a lot of value in your life, and also the value to the lives of the people you share it with. Take my word for it. From the Vedas Speak and from Sameer Arora, Namah Sarvebhya. शुक्रिया आपका. Thank you. ॐ कृष्णाय वासुदेवाय